हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। और प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है इसमें हम सब्जेक्ट साइंस क्लास 7th का जो सैम्पल पेपर है उसको डिस्कस करेंगे और यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी फाइनल एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इनको करते हैं। देखिए, सेक्शन ए दिया गया है, विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। कौन सी ब्लड वेसल्स जो है वो ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो कैरी करती हैं, तो क्या आ जाएगा? आर्टरीज आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, आर्टरीज आ जाएगा यानी धमनी। क्लियर? हिंदी में बात करें तो धमनी हो जाएगा। नेम वन ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। किस ऑर्गेनिज्म में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है? तो वो किस में होता है? यीस्ट में होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम? तो फ्लोएम का फंक्शन क्या है? फ्लोएम का फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ठीक है, फूड को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना, सारे प्लांट्स में प्लांट के पार्ट जो है उन तक पहुंचाना। ठीक है, उसको हम इंग्लिश में वैसे ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्लियर? ट्रांसलोकेशन। लेकिन आप ये भी लिख सकते हो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। उसके बाद विच नेचर ऑफ द सब्सटेंस कैन बी चेक्ड टेस्टेड बाय फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। तो कौन सा नेचर जो है सब्सटेंस का चेक किया जाता है फिनोफ्थलीन इंडिकेटर से? तो बच्चों कौन सा किया जाता है? बेसिक नेचर, अल्कलाइन नेचर लिख सकते हैं, अल्कलाइन नेचर। ठीक है, एसिड के केस में तो क्या होता है कि ये कलरलेस रहता है फिनोफ्थलीन, लेकिन बेस के केस में इसका कलर जो है वो बहुत ही बढ़िया सा पिंक हो जाता है। नेक्स्ट है राइट वन फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी का क्या फंक्शन है? नेजल कैविटी का फंक्शन है कि जो एयर हम सांस ले रहे हैं उसको फिल्टर करना। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन बी दिया गया है, हाउ डू इंसेक्ट्स ब्रीद। इंसेक्ट जो है वो ब्रीद कैसे करते हैं, सांस कैसे लेते हैं? जैसे हम तो जो अपना नोज़ है, मुंह है, उससे हम सांस ले रहे हैं। क्लियर? लेकिन जो इंसेक्ट्स हैं वो उनके अंदर जो है क्या होती हैं? ट्रैकियाज होते हैं, स्पायरकल्स होते हैं, छोटी छोटी जो है ओपनिंग्स होती हैं बॉडी के ऊपर जहाँ से वो सांस लेते हैं, तो उनको हम स्पायरकल्स बोलते हैं। क्लियर? तो बेटे याद रख लेंगे स्पायरकल्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डज हार्ट लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी एंड व्हाट इज इट फंक्शन। तो हार्ट जो है वो किस तरफ होता है बच्चों? लेफ्ट साइड होता है। हार्ट किस तरफ होता है? लेफ्ट की तरफ होता है। और इसका फंक्शन क्या है? दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी में ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचाता है और कलेक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फ्रॉम द होल पार्ट ऑफ द बॉडी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है? तो जो रियल इमेज होती हैं वो हमेशा इन्वर्टेड होती हैं और वर्चुअल इमेज जो है वो हमेशा कैसी होती हैं? वो इरेक्ट होती हैं। दूसरा, रियल इमेज को हम ऑन द स्क्रीन ले सकते हैं, ऑन द स्क्रीन। ठीक है, रियल इमेज को हम ऑन द स्क्रीन ले सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज को हम ऑन द स्क्रीन नहीं ले सकते। ये दो डिफरेंस आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की क्या क्या एडवांटेज हैं? तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ना कि रूट से, स्टेम से जो है उनसे क्या हो जाएगा? नया प्लांट ग्रो करता है, दैट इज़ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लीफ से कर सकता है। और एडवांटेज क्या है कि जो बिना सीड्स के प्लांट्स हैं लाइक बनाना, तो वो भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ग्रो किए जा सकते हैं और बहुत जल्दी ग्रो किए जा सकते हैं। तो ये इसकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की एडवांटेज रहेगी। तो आप इसको एक बार ज़रूर अच्छे से अपनी कॉपी से खींचिएगा। उसके बाद हाउ डू फंजाई रिप्रोड्यूस। फंजाई में जनन कैसे होता है? तो बाय स्पोर्स के थ्रू होता है। क्या लिखेंगे? स्पोर्स। क्लियर? तो कैसे हो जाता है? स्पोर्स के थ्रू हो जाता है। जब फेवरेबल कंडीशन होती हैं तो ये जो है क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं और ग्रो करते हैं। वाई फ्यूज़ आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ में फ्यूज़ का इस्तेमाल क्यों होता है? तो जो करंट की ओवरलोडिंग होती है उससे प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज़ का इस्तेमाल होता है। वाई फ्यूज़ आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, उसके बाद राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से जो है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो इसमें आप लिख देंगे कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेजेस हैं वो कैसी होती हैं? मेनली रियल होती हैं और इन्वर्टेड होती हैं। क्लियर? रियल होती हैं और इन्वर्टेड होती हैं। ठीक है, और इक्वल साइज़ भी हो सकती है, स्मॉल साइज़ भी हो सकती है। तो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग इमेज बनती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफाइन स्पीड एंड इट्स बेसिक यूनिट। तो स्पीड की डेफिनेशन आपको देनी है। स्पीड जो है क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड बेसिक यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ये न्यूमेरिकल जो है ये आप कर लेंगे, सिंपल फॉर्मूला है जो आपको लगाना है। उसके बाद एक्सक्रीशन को डिफाइन करना है आपको और एक लेवल डायग्राम जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो बनाना है। तो जो वो किडनी वाला डायग्राम है ना, ऐसे वाला, तो वो डायग्राम जो है आपको इसमें बना देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रेस्पिरेशन क्या है? इसके डिफरेंट टाइप्स लिखने हैं। तो रेस्पिरेशन जो है
डेफिनेशन देनी है, टाइप इसके एरोबिक और एनारोबिक लिख दीजिए, और वेयर डज रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जो रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आपको लिखना है। तो इसमें आपका आ जाएगा कि कहाँ पे होता है रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट क्या है, 3 डिवाइस दैट वर्क ऑन दिस इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट होता है कि जब फ्रॉम अ वायर करंट इज पास द हीट विल प्रोड्यूस एंड दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट। तो जैसे प्रेस है, ओवन है, क्लियर, तो इनमें क्या होता है, इनमें हीटिंग इफेक्ट होता है। व्हाट हैपन इफ ए बीम ऑफ सनलाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म। अगर एक सनलाइट है, बीम ऑफ सनलाइट अगर प्रिज्म से पास करते हैं तो क्या होगा, तो डिस्पर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन। और यू कैन से स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स। राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रेनबो। रेनबो के करेक्ट सीक्वेंस को याद करने के लिए आप विबग्योर का नाम याद कर लेंगे, ये करेक्ट सीक्वेंस है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, विबग्योर, ये वर्ड याद कीजिए। उसके बाद है ड्रॉ इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ 3 सेल्स एंड ए बल्ब एंड ए स्विच। एक सर्किट बनाना है 3 सेल्स का, तो 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, ठीक है। अब क्या करना है, इधर वाले को छोड़ दीजिए, इधर वाले को छोड़ दीजिए, इधर वाले को छोड़ दीजिए, बीच वालों को मिला दीजिए, ऐसे। ये 3 सेल की बैटरी बन गई। एक इसके साथ जोड़ देना है आपको बल्ब, और एक इसके साथ जोड़ देना है स्विच। तो ऐसे करके आप स्विच जोड़ देंगे, ये बन गया सर्किट। उसके बाद व्हाट इज़ पीरियोडिक मोशन एंड टाइम पीरियड। तो पीरियोडिक मोशन जो है वो क्या है, ठीक है, तो जो मूवमेंट होती है टू एंड फ्रो मूवमेंट, इधर से उधर की मूवमेंट, तो वो क्या है, दैट इज़ द पीरियोडिक मोशन। और टाइम पीरियड होता है कि एक टू एंड फ्रो की मोशन को पूरा करने में जो है, मतलब कितना टाइम लगता है एक मोशन को पूरा करने में, दैट इज़ नोन एज टाइम पीरियड। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो पेंडुलम है, वो पीरियोडिक मोशन होता है। स्विंग होता है, सीसॉ, वो पीरियोडिक मोशन है, क्लियर, ये एग्जाम्पल लिख देंगे। पेंडुलम में पीरियोडिक मोशन होता है, सीसो जो झूला होता है उसमें पीरियोडिक मोशन होता है। उसके बाद टाइम पीरियड निकालना है सिंपल पेंडुलम का, तो 40 सेकंड टू 40 सेकंड टू कंप्लीट 62 ऑसिलेशन। 62 ऑसिलेशन को पूरा करने में लगते हैं 40 सेकंड। एक ऑसिलेशन को करने में कितने लगेंगे, 40/62, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेन द वेरियस मीन्स ऑफ सीड डिस्पर्सल विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो सीड डिस्पर्सल जो है उसके एग्जाम्पल देने, तो बाय ह्यूमन हो सकता है, बाय इंसेक्ट्स हो सकता है, बाय एयर हो सकता है, बाय वाटर हो सकता है, वो सारे एग्जाम्पल आप इसमें डाल देंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड। तो ए सेक्सुअल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो है क्या होते हैं, जो ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो इन्वॉल्व होते हैं। इसमें वेरिएशन होती हैं सेक्सुअल मोड में, एसेक्सुअल में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसके अंदर एक ही सेक्स हो उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, जैसे पपाया है, वाटरमेलन है, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन विद सूटेबल एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन को आपको एक्सप्लेन करना है, तो द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट विल यू डू इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन एंड हाइपर एसिडिटी कंडीशन। अगर इंडाइजेशन है, हाइपर एसिडिटी है, तो हम कोई भी बेस जो है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की टैबलेट ले लेते हैं, वो आ जाएगा। इफ़ एन एंट बाइट यू, एंट में भी क्या होता है बच्चों, जो चींटी काटती है उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, तो फॉर्मिक एसिड अगर बॉडी में रिलीज हो गया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लगाएंगे, उसके ऊपर कोई भी बेस जो है वो हम अप्लाई कर देंगे, लाइक बेकिंग सोडा। तो उससे हमारा जो ये एसिड है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, हमारा पेन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये था आपका ये सैम्पल पेपर, ज़रूर इसको करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको ज़रूर अच्छे लगे होंगे। अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।